आज हम यही मानते हैं कि विज्ञान ने अत्याधुनिक उन्नति कर ली है, जैसी इतिहास में कभी नहीं की गई। लेकिन इसमें कई सवाल अब भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं, जिनका जवाब किसी के भी पास नहीं है। विज्ञान ने हमें ये तो बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई, पर यह नहीं बताया कि बिग बैंग कैसे हुआ। हम अपने धर्म में बताई ब्रह्मांड की बातों को सिर्फ काल्पनिक थ्योरी मानते हैं, लेकिन पश्चिमी वैज्ञानिकों की अभी तक साबित ना हो पाई थ्योरी को सच मान लेते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं हमारे वेदों में बताए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के वो राज, जिसे विज्ञान अब जाकर समझ पा रही है। दरअसल वेदों में सृष्टि रचना की थ्योरी बताई गई है, जो अब विज्ञान भी मान रही है। वेदों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति महाविष्णु की नाभि से हुई है। महाविष्णु, जो कि समय और काल चक्र से बाहर हैं, उनकी नाभि से एक कमल निकला जिससे ब्रह्मा बने। अगर इसे वैज्ञानिक तर्क से देखें तो ब्रह्मा ही हमारा वो ब्रह्मांड है और विष्णु वो बाहरी स्रोत जिसकी ना शुरुआत है ना ही अंत है, जबकि ब्रह्मा का एक जीवन चक्र है जिसका एक अंत भी होगा। हमारे वेदों में बताया गया है कि ब्रह्मा का जीवन काल 100 साल का होता है। उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और एक और ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा के जन्म को हम बिग बैंग मान सकते हैं और उनकी मृत्यु को बिग क्रंच, जो कि अंत में होगा। विष्णु ना भी वो सिंगुलैरिटी जिससे ब्रह्मांड बना और उसी में मिल जाएगा। अब बात करते हैं ब्रह्मा के जीवन के बारे में, जो कि 100 साल का है। ब्रह्मा का हर साल 360 दिन का होता है। हर दिन में आधा भाग दिन और आधा भाग रात का होता है। ब्रह्मा के हर दिन को एक कल्प कहा जाता है। 2 कल्प, एक दिन एक रात मिलकर बनता है। अब हम ब्रह्मा के 11वें साल के पहले दिन में जी रहे हैं। ब्रह्मा के हर कल्प में 14 मनु अवतार होते हैं और इस समय हम 7वें मनु अवतार में हैं। एक मनु अवतार में 71 महायुग होते हैं और एक महायुग में 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग होता है। इस तरह देखें तो ब्रह्मा का एक दिन हमारे 4.32 बिलियन साल के बराबर होते हैं। इसी गणना के पास आज के वैज्ञानिक भी पहुंच पाए हैं। ब्रह्मा के 100 साल बीतने के बाद हमारा ब्रह्मांड भी खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने आज मल्टीवर्स होने की बात कबूली है, जबकि हमारे वेदों में ये बात बहुत पहले ही बताई जा चुकी है। उसमें बताया गया है कि विष्णु नाभि यानी सिंगुलैरिटी से सिर्फ एक ही ब्रह्मा नहीं, बल्कि कई ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। यह ब्रह्मा हमारे ब्रह्मांड के जनक हैं, जबकि यहाँ कई ब्रह्मा भी हैं जो कि हमारे इस भौतिक आयाम से हैं, जबकि वेदों में कई आयामों का भी वर्णन किया गया है। आप भी अपने प्रश्न या सुझाव हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आज की विज्ञान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन वो आज भी उस प्राचीन विज्ञान के एक अंश तक भी नहीं पहुंच पाई है।